बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता के एजेंडे पर नीतीश कुमार दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। गुरुग्राम में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मिले नीतीश कुमार। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने पर चर्चा। 2024 के एजेंडे पर सीताराम येचुरी ने नीतीश कुमार से की चर्चा। विपक्ष का साथ आना बताया जरूरी। नीतीश कुमार सीताराम येचुरी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार ने कहा, पूरे देश में विपक्षी पार्टियां साथ हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। पीएम पद की दावेदारी से फिर नीतीश कुमार ने किया किनारा इनकार। कहा, 2024 में बीजेपी को हराना मकसद। देते हैं आप सर, हम लोग हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एक। सुशील मोदी का नीतीश पर पलटवार। कहा, बिहार बाढ़ में डूब रहा है, मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले हैं। विपक्षी एकता में जुटे नीतीश का बयान। बिहार से आगे अब हम देश का मॉडल बनाने में जुटे। बिहार मॉडल क्या चीज है? हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं। बिहार मॉडल क्या चीज है? हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं। मिशन 2024 पर जुटे अरविंद केजरीवाल। कल हिसार में लॉन्च करेंगे मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी। पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले 144 संसदीय क्षेत्रों पर नजर। प्रभारी मंत्रियों ने जेपी नड्डा अमित शाह को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर बनेगी आगे की रणनीति। उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर हमला। कहा, मुंबई में हमने मंगल मूर्ति और अमंगल मूर्ति दोनों को देखा। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। सिसोदिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों पर हल्ला बोल। आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों पर बढ़ी केजरीवाल सरकार की मुश्किल। दिल्ली समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी। शराब नीति में घोटाले को लेकर 6 शहरों में ईडी ने मारा छापा। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद पुलिस, बेंगलुरु में छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी ने कुल 30 ठिकानों पर मारा छापा। ईडी की छापेमारी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं रहा। ईडी की छापेमारी के बीच मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, छापेमारी में कुछ नहीं निकलेगा। इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए। यूपी के मदरसों में सुधार को लेकर सर्वे पर हंगामा। जमीयत ने कहा कि जबरदस्ती ना करे सरकार, हमें हमेशा शक की नजर से देखा जाता है। मदनी ने मदरसों के बिना सरकारी मदद के चलने का दिया हवाला। कहा, सरकार की दखल सही नहीं। देवबंद के उलेमाओं ने किया मदरसों के सर्वे के फैसले का विरोध। 24 सितंबर को देश भर के मदरसा संचालक पहुंचेंगे देवबंद। शेख हसीना के दौरे से ढाका और दिल्ली के बीच रिश्तों में गर्माहट। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। आईटी, अंतरिक्ष, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग। साझा पीसी में बोले पीएम मोदी, बांग्लादेश के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे जंग। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम आखिरी दौर में। गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे अनावरण। कल से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़के विधायक। सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। यूपी की गोला सीट के 5वीं बार विधायक अरविंद गिरी का निधन। मीटिंग के लिए लखनऊ जाते वक्त कार में हार्ट अटैक। बिहार में पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह के फरार होने के बाद डरे हुए हैं बिल्डर राजू सिंह के परिवार वाले। राजू सिंह के अपहरण के मामले चलते ही कार्तिकेय सिंह को गंवाना पड़ा था मंत्री पद। नागपुर पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, बीएमसी में फहराएंगे भगवा। बाबल कला गोलीकांड में सुखविंदर बादल से पूछताछ। एसआईटी ने पूर्व डिप्टी सीएम से सवाल जवाब किया। 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट में पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। सचिन पायलट का जन्मदिन मनाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे जयपुर। कार्यकर्ताओं से पायलट ने की मुलाकात। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई करेगा। दोषियों की रिहाई के खिलाफ लगाई गई याचिका। बिल्किस बानो के समर्थन में टीएमसी नेताओं का धरना। कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास धरना। सोनाली फोगाट केस की जांच जारी। आरोपी सुधीर और सुखविंदर को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया।
कोरोना के खिलाफ भारत की एक और कामयाबी, भारत बायोटेक ने बनाई देश की पहली नेजल वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी, स्वास्थ्य मंत्री ने साझा की जानकारी। बेंगलुरु में भारी बारिश के मार, कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे। बेंगलुरु में भीषण बारिश से जलमग्न हुआ शहर, ट्रैक्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। कर्नाटक में घंटों हुई भारी बारिश, बरसात के पानी में डूबा सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। बेंगलुरु के हालात पर सीएम मुंबई का बड़ा बयान, बारिश रुकने पर 15,000 करोड़ के वाटर ड्रेन का टेंडर जारी होगा। कर्नाटक के तुमकुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई एकड़ फसल बर्बाद। कर्नाटक के हुबली में भी लगातार हो रही है बारिश, भारी बारिश से बिगड़े हालात। हैदराबाद में जमकर हुई बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से दिक्कतें बढ़ी। तमिलनाडु के सेलम में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जलस्तर बढ़ने से बुजुर्ग महिला की मौत। बिहार के मुंगेर में बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया मगरमच्छ, कई मवेशियों को बनाया शिकार। यूपी के गोंडा में नदी किनारे बने कई मकान कटान की चपेट में आए, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। प्रयागराज में बारिश से गिरा जर्जर मकान, 4 लोगों की मौत। प्रयागराज में हुए हादसे में कई घायल, 4 की हालत गंभीर। टोंक में धार नदी में बह गया वकील, सुरेली गांव के पास हादसा। मनाली लेह मार्ग पर तांगलांग ला दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने की मस्ती, खूबसूरत नजारों को कैमरों में कैद किया। यूपी के कुशीनगर में 20 दलित परिवारों ने लगाया घर छोड़ने का पोस्टर, ग्राम प्रधान पर प्रताड़ित करने का आरोप। लखनऊ के लिवाना होटल अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त, कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद बिल्डिंग सील। नोएडा में डीमैट अकाउंट से करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 500 लोगों से की ठगी। यूपी के बांदा में लोडर ने बाइक को मारी टक्कर, पीआरडी जवान समेत 2 की मौत। बरेली में कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया केस। शाहजहांपुर में आपसी रंजिश में 7 साल के बच्चे को मारी गोली, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के दादरी में बैंक लूटने की कोशिश, दीवार तोड़कर बैंक में घुसे बदमाश। यूपी के शाहजहांपुर में अफीम की तस्करी से जुड़ा पूर्व प्रधान गिरफ्तार, 4 किलो अफीम जब्त। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला नाबालिग लड़की का शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। देहरादून में 70 साल के बुजुर्ग ने किया पत्नी का कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। मुक्तसर साहिब के कोर्ट परिसर में गोली चलने से पुलिस वाले की मौत, सर्विस कार्बाइन से अचानक चली गोली। हरियाणा के नूह में अवैध हथियारों का सप्लायर गिरफ्तार, 5 देसी तमंचे, कारतूस बरामद। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस हादसे का शिकार, बस ड्राइवर की मौत। रेवाड़ी में हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तार, पटौदी इलाके में कार चालक की गोली मारकर हत्या की। झालावाड़ में पुलिस ने 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 67,000 से ज्यादा रुपए बरामद। इंदौर में बस में तोड़फोड़ के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, शराब के लिए पैसे न देने पर की थी तोड़फोड़। राजस्थान के धौलपुर में बाइक चोर गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। बिहार के गया में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महाराजगंज में हादसे के बाद बस पलटी, 1 शख्स की मौत। लखनऊ के लिवाना होटल में लगी आग की जांच तेज, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में नशे में धुत सिपाहियों का वीडियो वायरल, 1 सिपाही सस्पेंड, 3 लाइन हाजिर। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने लेबर इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा, वेतन में गड़बड़ी ठीक करने के नाम पर मांगे थे रुपए। चंद्रपुर में एक शख्स ने की भाई और भाभी की हत्या, जमीन विवाद में किया कत्ल। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध रूप से चल रहा है नर्सिंग होम, अब हो गया सील, शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में प्रदर्शन, श्रीकांत के परिवार ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। बिजनौर में डीएम कार्यालय पर त्यागी समाज का धरना प्रदर्शन, श्रीकांत त्यागी के परिवार पर ज्यादती का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन की लापरवाही, सील दुकानों पर लगाए किराए पर देने का बोर्ड। सीकर में दलित लड़के की मौत के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे केस वापस लेने की मांग, कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में बड़ी लापरवाही, फार्म में हजारों छात्रों का जेंडा बदला। अलीपुरद्वार में निमेश लामा नाम के शख्स ने शुरू की ओपन एयर लाइब्रेरी, युवक की पहल को सराह रहे लोग। बद्रीनाथ धाम में मनाया गया नारद उत्सव, गढ़वाल स्काउट की धुन पर झूमे श्रद्धालु। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।